बोले गौरी नंदन श्री गणेश भगवान जी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज के दिन श्री राधा रानी जी का प्रकट्य हुआ था और आज राधा अष्टमी का पवित्र त्यौहार है। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संसार में श्री राधा जैसी भाग्यवान कोई स्त्री नहीं है जिनके पति तीनों लोगों की स्वामी श्री कृष्ण सदैव उनके कंधे पर गल बैया डाले रहते हैं। जहाँ भी श्री राधा रानी जाती है वह उनके अधीन होकर संग संग जाते हैं। श्री कृष्ण श्री के वाम भाग से प्रकट हुए। श्री राधा कठिन तप प्रेम और सेवा करके ही श्री कृष्ण के प्रेम की स्वामिनी बनी और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हुई। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री राधा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिए। ब्रह्मा वेदता पुराण के अनुसार राधा का अर्थ है, रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है मोक्ष। अर्थात श्री राधा जी के नाम जप से ही श्री कृष्ण और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व काल में श्री राधा ने सत्य श्रृंग पर्वत पर 1 सहस्त्र दिव्य युगों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे वे अत्यंत दुर्बल हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि श्री राधा की चंद्रमा की एक कला के समान अत्यंत क्रीस हो गई है। अब उनके शरीर से सांस का चलना भी बंद हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण करुणा से द्रवित होकर श्री राधा रानी को हृदय से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा को वर देते हुए कहा, राधे तुम्हारा स्थान मेरे वक्ष स्थल पर है, तुम यहीं रहो। मुझ में तुम्हारी अविचल प्रेम भक्ति हो। सौभाग्य मान प्रेम गौरव की दृष्टि से तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रियतमा बनी रहो। संसार की समस्त युवतियों में तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। तुम सबसे अधिक महत्व और गौरव प्राप्त करो। मैं सदा तुम्हारे गुण गाऊंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम सदा मुझे अपने अधीन समझो। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य रहूँगा। जैसे आभूषण शरीर की शोभा है उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। श्री राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है। श्री राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम को अपने प्रेमी भक्तों में बांटता। श्री कृष्ण की सेवा से ही श्री राधा ने सबसे अधिक मनोहर रूप, सौभाग्यमान, गौरव तथा श्री कृष्ण के हृदय स्थल में स्थान उनका पत्नी दव प्राप्त किया है। वृंदावन लीला में लौकिक दृष्टि से तो श्री कृष्ण 11 वर्ष की अवस्था में ही ब्रज का परित्याग करके मथुरा पधार गए थे। इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात कल्पना में ही नहीं आती और लौकिक जगत में श्री राधा कृष्णा दोनों सर्वदा एक ही हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को एकांत वन में श्री राधा के दर्शन कराए और वही ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज कृष्ण और महाभाव रूपी राधा की विवाह लीला भी संपन्न हुई। यह विवाहिता श्री राधा जी सदैव है भगवान श्री कृष्ण के संग रहती है, अवश्य ही छिपी रहती है। केवल कृष्ण कृपा होने पर ही साधक को इस युगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी व्रजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वे सीधे उनके पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री सुदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी बिरजा भी वहाँ से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री सुदामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही
श्री सुदामा का जन्म संग के चूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृष भानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। देवी कृति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कृति और वृष भानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायन नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से एक ही होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतमा बनकर ही रहोगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। और राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कृति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव हुआ, लेकिन देवी कृति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, इस समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी सांसारिक सुख आनंद की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से धन धान की कमी नहीं होती और घर में सुख संपदा आती है। आइए अब मनोकामनाओं को पूरा करने वाली राधा अष्टमी की बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। आप सभी भक्तजन इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। एक गांव में रामा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 वर्ष हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतें ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भर देगी। वह स्त्री कई महीनों से घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उस दिन उसके पैर में चोट लगे, उसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। सारे रास्ते राधा कृष्ण जी का जप और कीर्तन करती हुई गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियाँ वो चढ़ने लगी तब वह स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आती हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा है। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रामा बोली, बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, माता ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। तब रामा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है, मेरा यही पास में रहती हूँ। वो दोनों सीढ़ियों पर बैठ गई। लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो, ना कोई जान न पहचान, और लाडो ऐसी बातें कर रही है। फिर रामा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आऊँगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घंघरा, चोली, यह सब चीज़ें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रामा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रामा उस बालिका के बारे में सोचने लगी और बाजार में उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए ली। और अगले दिन वही जहाँ मिली थी वह लाडो का जाकर इंतजार करने लगी।
फिर लाडो उसको उसी जगह पर मिली। चूड़िया और गले का हार जैसे ही उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी है, और चीज़ें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रामा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रामा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, ऐसे ही वह फिर चली गई। रामा ने मंदिर से आकड़ा, घंघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज़ कुछ न कुछ वह उसे देती। एक दिन रामा कहती है, अब यह सारी चीज़ें मुझे पहन कर तो दिखाओ। तो लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रामा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोड़ वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूँ? लाडो बोले, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रामा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे आज कोई नहीं मिला, ना वो लाडो ना वो लड़का। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुँची तो वहाँ बहुत भीड़ थी, कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुँची और वहाँ देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। रामा ने जो जो चीज़ें लाडो को दी थी, वही सारा सामान राधा जी और कृष्ण जी पहने हुए थे। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बात समझते ना लगे कि वह लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी है। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसको गोद में बैठती थी और उसे मात्र सुख प्रदान करती थी। वह तो जैसे बावली हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर अटालिया में ले गई। वहाँ जाकर बोलती है, लो मैं आ गई, मैं ही हूँ तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रामा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रामा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोले श्री बरसाने वाली की जय। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। नारद जी को लगता था कि वह श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा, नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु आपको क्या हुआ है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि नारद जी, मेरे सर में बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा, प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाए तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरण अमृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई कि वह भी तो श्री कृष्ण जी की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने इस समय एक बर्तन में जल लेकर
अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दिया और कहा कि जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानता हूँ कि इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती है कि श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से एक निश्चल प्रेम करती है और उनकी सबसे बड़ी भक्त है तथा श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे यह एहसास कराने के लिए रची है। बोली श्री राधा रानी कृष्ण भगवान की जय। आइए श्री राधा रानी के अवतरण की कथा को सुनते हैं। सुचंद्र राजा नरक के पुत्र थे, परम सुंदर चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में पितरों के यहाँ 3 मानसिक कन्याएं उत्पन्न हुई थी। वे सभी परम सुंदरी थी। उनके नाम थे कलावती, रत्नामाला और मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दे दिया। रत्नमाला को विदेह राजा के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया। साथ ही विधि पूर्वक दहेज की वस्तु भी दी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुए। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध है। इसके बाद कलावती को हाथ लेकर महाभागे चंद्र गोमती के तट पर नैमिक नामक वन में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की। वह तप देवताओं के कालमान से 12 वर्षों तक चलता रहा। तब ब्रह्मा जी वहाँ पधारे और बोले, वर मांगो। राजा के शरीर पर दीमक चढ़ गई थी। ब्रह्मा वाणी को सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके दीमक की बांबी से बाहर निकले। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे दिव्य परात पर मोक्ष प्राप्त हो। राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि वे मेरे पति देवता मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी? इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूँगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति सहचर में विच्छेद के कारण विवल होकर उसको श्राप दे दूँगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हारे श्राप के भय से अवश्य डरता हूँ, किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने प्राण पति के साथ स्वर्ग में जाओ। वहाँ स्वर्ग सुख भोग कर कालांतर में फिर पृथ्वी पर जन्म लोगी। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्ण भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधा जी पुत्री के रूप में प्रकट होगी, तब तुम दोनों साथी मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य एवं अमोघ वर्ग से कलावती और सुचंद्र दोनों की भूतल पर उत्पत्ति हुई। वे ही कृति और श्री वृषभ भानु हुए हैं। कलावती कन्नौज में राजा भदनपुर थे और सूर भानु के घर सूर्यचंद्र का जन्म हुआ। वे उसी श्री विश्व भानु से विख्यात हुए। उन्हें भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर थी। परम बुद्धिमान नंदराज जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। उन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति भी थी, अतः वे एक दूसरे को चाहते थे और दोनों की इच्छा से ही यह संबंध हुआ। श्री कृष्ण जी ने अपनी तेजोमय पराशक्ति श्री राधा का वृष भानु की पत्नी कृति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। वे श्री राधा निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवती हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन था। मध्याह्न का समय था और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगन नंदन वन के भव्य प्रसून लेकर भवन पर बरसा रहे थे। उसी समय श्री राधा जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया
संपूर्ण साय प्रसन्न निर्मल उठी। कमल की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रभावित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के सत्य सत्य चंद्रमा से भी अधिक अभिराम कन्या को देखकर गोपी कृतिदा आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने मंगल कृत कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंद दैनी 2 लाख उत्तम गए ब्राह्मणों को दान दिए, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्व ज्ञान जी के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुई और गोप ललना ये जब उनका लालन पालन करने लगी, तब सर्वे धारण एवं सुंदर रत्नों से खच चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। बोली श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोली श्री वृष भानु दुलारी की जय। आइए अब बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, जब श्री राधा जी पृथ्वी लोक पर चलने लगे तो गोलोक के श्री राधा जी के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी ने भी साथ चलने को कहा। तो वही राधा जी की आज्ञा से भगवान की अमर कथा रूपी भागवत कथा के प्रचार करने के लिए गोलोक के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी एक सुख के गर्भ के अंडे के रूप में प्रकट होकर अमरनाथ में प्रकट हुए थे। वह अंडा हवा के झोंकों के कारण फूट गया था और अमरनाथ में फूटा हुआ पड़ा था। इधर एक बार श्री नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो श्री पार्वती जी ने नारद जी को सत्कार करने के बाद पूछा कि नारद जी आप कहाँ से आ रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैं हर जगह घूमते हुए आ रहा हूँ, परंतु अब घूमना कम कर दिया है क्योंकि लोगों पर विश्वास नहीं है। इसका कारण लोगों में प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं है, केवल दिखावे का प्रेम है, वस्तुतः प्रेम नहीं है। तब पार्वती जी ने कहा नारद जी, लेकिन हमारे पति भूत भावन शंकर जी में तो बहुत प्रेम है, यानी श्री शंकर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे पार्वती माता, जब आपके पति देव श्री शंकर जी आपसे प्रेम करते हैं तो यह जरूर बतलाए होंगे कि श्री शंकर जी जो अपने गले में माला पहने हैं वह कैसी और किसकी माला है। तब पार्वती जी ने कहा नारद जी, यह माला पहनने का रहस्य तो वह अभी तक नहीं बताए। तब नारद जी ने कहा कि फिर आपके पति आपसे झूठ या दिखावे का प्रेम करते हैं, वस्तुतः प्रेम नहीं करते हैं। इतना कहकर श्री नारद जी वहाँ से चल दिए। इधर वही एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से अनुरोध किया कि कृपया यह बताइए कि आपके गले में किसकी माला है, तथा यह वर दे कि हे स्वामी, मुझे आपसे वियोग नहीं हो और हमेशा आत्मज्ञान बना रहे, इसका कोई उपाय बताएं। आगे श्री शंकर जी ने कहा कि साथ में ज्ञान को मैं इस समय से बताऊंगा, परंतु श्री नारद जी द्वापर जो भेद वचन है उन भेद वचनों के समाधान को करते हुए श्री शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, यह हमारे गले में जो मुंडों की माला है वह मुंड माला तुम्हारे ही मुंडों की है, जिनको मैंने तुम्हारे बार बार मरने पर तुम्हारी यादगारी में माला के रूप में धारण किया है, क्योंकि मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं बार बार मर जाती हूँ और आपकी मृत्यु नहीं होती, इसका क्या कारण है। तब श्री शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने अमर कथा सुना है जिससे मैं अमर हूँ। यह घटना सुनकर श्री पार्वती जी ने अमर कथा सुनने के लिए श्री शंकर जी से प्रार्थना की। तब शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, इस समय मैं तुम्हें अमर कथा सुनने का पूर्ण लक्षण नहीं देख रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे आग्रह करने के कारण मैं अवश्य कथा सुनाऊंगा। यानी आज आपको अति गोपनीय कथा सुना रहा हूँ, जिसको सुनकर तुम भी अमर हो सकती हो। इसलिए आप जरा बाहर देख कर आए कि कहीं कोई और तो नहीं है। श्री पार्वती जी ने बाहर आकर चारों तरफ अच्छी तरह देखा तो वहाँ एक शोक सावक के
विगलिंग सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने श्री शंकर जी से कहा कि बाहर कोई नहीं है। तब बीच बीच में पार्वती जी कथा सुनने के दौरान हुंकार भरती थी। दसम संकट की समाप्ति पर वे निद्राग्रस्त हो गए, यानी पार्वती माता को नींद आ गई। और वह भव्य संकट की समाप्ति पर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु क्षमा करिए, मुझे दसम संकट के बाद नींद आ गई थी, मैं आगे की कथा नहीं सुन सकी हूँ। अर्थात श्री कृष्ण ने उद्धव सवार जो 11 संकट में है उसको मैंने नहीं सुना तथा भव्य संकट की कथा भी नहीं सुनी। इधर यह जानने हेतु कि फिर कथा के बीच में हकारी कौन भर रहा था। अगर पार्वती माता सो रही थी तो बार बार हकारी कौन भर रहा था, यह प्रश्न दोनों के मन में जगा। यह जानने के लिए शिव जी बाहर निकले। उन्होंने एक सुंदर सुख भावक को देखा, यानी एक तोते के बच्चे को देखा। श्री शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, आखिर यह सुख सावक कहाँ से आ गया। पार्वती जी ने विनीत वाणी में कहा कि यह तो विगलिंग में पड़ा था तथा श्री भागवत कथा रूपी अमृत पान से जीवित हो गया। इस प्रकार अमर कथा की गोपनीयता भंग होने से शंकर जी सुख सावक को पकड़ने के लिए झपटे। सुख सावक उड़ गया और उड़ते उड़ते भय से श्री बद्रिका आश्रम के निकट व्यास आश्रम पर श्री व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रवेश कर गया। फिर शंकर जी ने श्री व्यास जी द्वारा सत्वना प्राप्त कर वापस अपने आश्रम पर लौट गए। इधर श्री सुखदेव जी 16 वर्षों तक पिंगला के गर्भ में रहे। अतः श्री व्यास जी के अनुरोध करने पर सुखदेव जी ने अपना भय बताना प्रारंभ किया। उन्होंने गर्भ के भीतर से कहा कि उन्हें बाहर आने पर माया से ग्रस्त होने का भय है। यदि भगवान श्री कृष्ण द्वारा माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन मिले तब वह बाहर आएंगे। व्यास जी के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण जी ने सुखदेव जी को माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन दिया। तब सुखदेव जी के गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही जंगल में तपस्या करने चल पड़े तथा पुनः सुखदेव जी जो अपने पिता व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं आए, लेकिन व्यास जी के ब्रह्मचारी शिष्य द्वारा गाए जाते हुए श्री भागवत जी के मंत्रों से अपनी समाधि को तोड़ दिया। इस श्लोक को पूरा सुनकर श्री सुखदेव जी ने समाधि तोड़ दी और श्लोक को सुनकर उन श्री व्यास जी के शिष्यों के पीछे पीछे चल दिए। इस घटना का मुख्य कारण भागवत कथा ही है। बोलिए जय 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 श्री राधे कृष्णा। कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा। सुना है ऐसा वाद विवाद सुना है कि क्या वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। कुछ लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल हुआ था और कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ था। इसका शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं। तो इस प्रकार वाद और विवाद चलता रहता है, लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है, हमारे शास्त्र में क्या इस बात का कोई प्रमाण है या फिर सिर्फ ये लोगों की कही सुनी बातें हैं? क्या आप उसका उत्तर जानना चाहते हैं? तो चलिए आज की राधा अष्टमी विशेष कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह के विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, कौन से पुराण में इसका प्रमाण मिलता है। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस राधा अष्टमी के महापर्व के उपलक्ष्य में आज हम भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के इस दिव्य संबंध के रहस्य को उजागर करते हैं और शास्त्र गुरु और साधु के मार्गदर्शन में रहते हुए इस सुंदर लीला का आस्वादन करने का प्रयास करते हैं। आइए आज की राधा अष्टमी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। यह उस समय की बात है जब नंद महाराज गायों के चराने के लिए नंदग्राम के पास एक जंगल में जा रहे थे और साथ में अपने प्रिय छोटे से कृष्ण को भी ले गए, जिसे वे बहुत ही स्नेह करते थे और इसलिए वे अपना ज़्यादा समय अपने नन्हे कान्हा के साथ व्यतीत करना चाहते थे। अब नंद महाराज ने सभी गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया
और कृष्ण के साथ एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। अब उस समय छोटे से कृष्ण को कुछ विशेष लीला करने की इच्छा हुई और अचानक से तेज तूफान आ गया। आकाश में बादल जोर जोर से गरजने लगी, बिजली चमकने लगी, बहुत सारे वृक्ष जड़ से उखड़ने लगे और कई वृक्षों की शाखाएं टूटकर हवा में उड़ने लगी। ऐसी तीव्र तूफान से नंद महाराज को चिंता होने लगी कि वे आखिर अपने छोटे से कृष्ण के साथ घर कैसे लौटेंगे और सभी गायों की देखभाल कैसे करेंगे। अब नन्हे से कृष्ण भी तूफान से डरने लगे थे। भय के मारे नंद महाराज से वे लिपट गए और तभी दूर से नंद महाराज ने राधा रानी को आते हुए देखा। उन्हें जंगल में इस प्रकार अकेले आते हुए देखकर नंद महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही आँखों में आंसू भरकर वे बड़ी भक्ति के साथ राधा रानी से कहने लगे, राधे, मैंने आपके बारे में महान गर्ग मुनि से सुना है। आप श्री हरि को अत्यंत प्रिय हैं, जो आपको लक्ष्मी देवी से भी अधिक प्रेम करते हैं। मैं आपके स्वरूप को अच्छी तरह से जानता हूँ। हे परम कोमल, कृपया अपने पति को अपने साथ ले जाएं। अपनी इच्छा पूर्ण करने के बाद कृपया उनके मेरे पास या उनकी माता यशोदा के पास गोकुल में हमारे घर लौटा दें और फिर अपने घर वापस चले जाएं। इतना कहकर नंद महाराज ने शिशु कृष्ण को राधा रानी के हाथों में सौंप दिया। अब नंद महाराज के वचन सुनकर राधा रानी मंद मंद मुस्कुराते हुए नंद महाराज से कहने लगी, हे तात, अपनी पूर्व स्वीकृति के कारण आप हम दोनों को एक साथ देख पा रहे हैं। गर्ग मुनि की कृपा से ही आप हमें समझ पा रहे हैं। यह बात आप किसी और को मत बताइएगा। मैं आपकी प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे जो भी चाहे वह वर मांग सकते हैं। तब नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे राधे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसे पाकर मेरा मन आप दोनों के चरण कमलों में स्थिर है। इस शरीर को छोड़ने के बाद मुझे दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म ना लेना पड़े। मैं सदा आप दोनों के चरण कमलों में रह पाऊँ। यह सुनकर राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, आप हमारे अनन्य भक्त हैं। जन्म जन्मांतर तक आप हमारे भक्त बने रहेंगे। हमारी भक्ति में आपकी अविचल आस्था बनी रहेगी। सदैव आपके चरण कमलों का ध्यान करें। अपने जीवन के अंत में आप गोलोक वृंदावन में पदोन्नत होंगे और वहाँ सदैव हमारे साथ रहेंगे। इस प्रकार राधा रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद नंद महाराज ने कहा, हे प्रिय राधे, जरा देखो, आकाश में अधिक से अधिक बादल उमड़ रहे हैं। सारा जंगल अंधकारमय हो चुका है। मेरा पुत्र कृष्ण अत्यंत भयभीत हो चुका है। वह अंधकार में घर जाने से भी डरता है। कृपया कृष्ण को अपने साथ ले जाइए और उन्हें हमारे घर में उनकी माता यशोदा को दे दीजिए। राधा रानी ने नंद महाराज के अनुरोध का पालन किया और बालक कृष्ण को अपने हाथों में लेकर वे गोकुल की ओर चल पड़ी। वे यमुना नदी के तट पर एक कुंज में पहुँची। वहाँ पहुँचते ही श्रीमती राधा रानी को रास मंडल का स्मरण हुआ, जो उनकी स्मृति के द्वारा बुलाए जाने पर उसी क्षण प्रकट हुआ। उसमें रत्नों से निर्मित संच, सैकड़ों स्वर्ण कलश, सुगंधित पुष्प से सुसज्जन उद्यान, सुंदर झील और क्रीड़ा के अनेक स्थान दृष्टि गोचर हो रहे थे, जहाँ चंदन, कपूर, कुमकुम और अन्य दिव्य सुगंधों की मनमोहक सुगंध के साथ शीतल हवा बहने लगी। कला की कई सुंदर कृतियाँ कुंज की शोभा बढ़ा रही थी और दिव्य सुगंधित जल और सुपारी से भरे हुए स्वर्ण कलश यहाँ वहाँ रखे हुए थे। और इतने में ही राधा रानी को अनुभव हुआ कि कृष्ण अदृश्य हो गए हैं। राधा रानी रोते हुए कहने लगी, कहाँ है मेरे प्राणनाथ? हे प्राणनाथ, कहाँ है आप? राधा रानी ने जैसे ही अपने कृष्ण को पुकारा तो तुरंत ही कृष्ण अपने ईवा स्वरूप में वहाँ प्रकट हो गए। उनका अत्यंत सुंदर कमल मुख एवं मधुर मुस्कान से भरा हुआ था। वे पूर्ण चंद्रमा के समान तेजस्वी लग रहे थे। उनकी कमर के पीले वस्त्र उन्हें अत्यंत सुंदर बना रहे थे। उनके चरण कमलों में स्वर्ण के घुंघरू सुशोभित थे। उनकी भुजाएं बहुमूल्य रत्नों से बने
कंगन से सुशोभित थी। उनके कान मकर कुंडलों द्वारा शोभायमान हो रहे थे। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि लटक रही थी। उनका पूर्ण शरीर ताजे वर्षा के बादलों की दीप्तिमान सुंदरता को भी पराजित कर रहा था। उनका मुख कमल शरद ऋतु में पूर्ण तरह से खिले हुए कमल के समान दिख रहा था। कृष्ण के सिर को मोर पंख से सजाया हुआ था और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और अत्यंत आकर्षण लग रहे थे। कृष्ण के इस अत्यंत सुंदर रूप से श्रीमती राधा रानी उनसे मोहित हो गई। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे प्रिय राधे, अब मैं अपना वचन पूरा करूँगा जो मैंने गोलोक में तुम्हें दिया था। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय। तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार दूध की सफ़ेदी दूध से अलग नहीं की जा सकती, वैसे ही तुम और मैं कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे ही कोई व्यक्ति रा अक्षर का उच्चारण करता है, मैं तुरंत उसे स्थिर भक्ति प्रदान करता हूँ, और जैसे ही किसी के मुख से धा अक्षर निकलता है, उस ध्वनि कंपन सुनने के लिए मैं उसके पीछे दौड़ता हूँ। जो कोई तुम्हारा नाम लेता है राधा, मैं उससे अधिक आकर्षित हो जाता हूँ। जो मुझे षोडश उपचार से पूछता है, ब्रह्मा, शिव, शेष, नारायण, कपिल, गणेश, धर्म, कार्तिकेय, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सभी मेरे प्राणों के समान हैं। लेकिन तुम मेरे लिए प्राणों से भी बहुत ज़्यादा अधिक हो। यह सभी अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, किंतु तुम एक ही स्थान पर रहती हो, और वो है मेरा हृदय। अपने कृष्ण के मुख से इस प्रकार इन शब्दों को सुनकर राधा रानी हर्षित हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप मुझे यह कहकर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं भगवान शिव और ब्रह्मा जी से भी महान हूँ। आप यह केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपसे बड़ा कोई नहीं है। कोई भी आपकी सुंदरता के बराबर नहीं हो सकता, और ना ही आपके दिव्य गुणों की महानता से मेल खा सकता है। जब मैं गोलोक में थी, तब मुझे यह अच्छी तरह से याद था। मैं केवल आपके चरण कमलों की एक तुच्छ दासी हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं आपसे भी महान हूँ? आप तो सभी सृजन के सर्वोच्च नियंत्रक और सभी नियंत्रकों के भी नियंत्रक हैं। अन्य सभी आपके पूर्ण अंश और आपके पूर्ण अंश के भी अंश अवतार हैं। आप अपने भक्तों के साथ उनकी भक्ति के अनुसार आदान प्रदान करते हैं, और आपकी माया शक्ति से कई स्त्रियां भ्रमित भी हो चुकी हैं। क्योंकि मैं आपके नित्य संगिनी हूँ, इसलिए मैं आपसे कभी भी अलग नहीं रह सकती। राधा रानी की यह बात सुनकर कृष्ण ने उनसे कहा, हे राधिके, कृपया यहाँ एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं आपकी इच्छा अभी पूर्ण करूँगा। तब कृष्ण ने मन में ब्रह्मा जी को याद किया, और उसी क्षण वे सत्यलोक से वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अत्यंत विनम्रता से प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की। फिर उन्होंने श्रीमती राधा रानी को भी विनम्रता से प्रणाम किया, और अपने कमंडलों में रखे हुए जल से श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों को प्रक्षालित किया। फिर उनके समक्ष खड़े होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवती कृष्ण प्रिया, कृपया मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। भगवान कृष्ण की अहूति की कृपा के कारण मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैंने पुष्कर सरोवर के तट पर 60,000 वर्षों तक श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या की है, और इससे प्रसन्न होकर भगवान मेरे सामने प्रकट हुए और मुझे मनचाहा वरदान मांगने का आदेश दिया था। मैंने तुरंत भगवान से प्रार्थना की थी, हे मेरे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन करने की अनुमति प्रदान करें। और तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, हे मेरे प्रिय, किसी भी समय तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुम मेरे साथ उनके दर्शन कर पाओगे। यह कहकर मेरे प्रभु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे, और अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे प्रभु ने मुझे आपके चरण कमलों का दर्शन करने की अनुमति देकर मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है। हे माता, आप भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट हुई हैं। आप सभी प्रकार से उनके समान हैं। मैं किसी ऐसे वैदिक साहित्य को नहीं जानता
जिसमें राधा और कृष्ण में कोई भेद बताया गया हो। मैंने अनेकों वेदों का निर्माण किया है। इन वेदों का अध्ययन करके मनुष्य महान विद्वान बन जाता है, लेकिन वेद भी राधा रानी की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते, और इस प्रकार राधा रानी की महिमा महान विद्वानों को भी ज्ञात नहीं है। तो फिर सामान्य लोग तो आपकी महानता के बारे में कहाँ से समझ पाएंगे? आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? मैं तथा भगवान महादेव अनंत धर्मदेव भी आपकी असीम महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जान सकती। हे देवी, कृपया मेरी यह क्षमता के लिए मुझे दोष ना दे। कृपया हमें क्षमा करें। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को उनके अपराध करने पर क्षमा कर देते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के समक्ष हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हुए। राधा रानी ब्रह्मा जी की बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनसे कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा। और तब ब्रह्मा जी ने राधा रानी से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में स्थिर रहे। राधा रानी ने कहा, तथास्तु। वरदान पाकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के चरण कमलों में प्रणाम किया। अब भगवान श्री कृष्ण के आदेश से ब्रह्मा जी ने अग्नि यज्ञ के लिए लकड़ी एकत्र की और जंगल में एकांत स्थान में यज्ञ की तैयारी की। भगवान कृष्ण और राधा रानी यज्ञ कुंड के पास बैठ गए। अग्नि प्रज्वलित कर ब्रह्मा जी ने उसमें आहुति दी और वैदिक मंत्रों का जप करने लगे। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण ने यज्ञ कुंड की 7 बार परिक्रमा की और जब वे बैठ गए तो ब्रह्मा जी उन दोनों के हाथों को एक दूसरे के हाथों में रखा और उचित वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए इन्हें एक सूत्र में बांध दिया। ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए श्रीमती राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के गले में परिजात के पुष्प की माला पहनाई और फिर श्री कृष्ण ने भी एक माला राधा रानी के गले में पहनाई। अब राधा रानी कृष्ण के वाम भाग में बैठ गई और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिए। वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अपना मस्तक उन्होंने नीचे झुका लिया, उसी प्रकार जैसे एक पुत्री का पिता अपनी पुत्री का कन्यादान देते समय अत्यंत विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राधा रानी को श्री कृष्ण को समर्पित किया और पूर्ण भक्तिमय होकर अपने मन की संतुष्टि होने तक श्री कृष्ण और राधा रानी के गुणगान गाए। जब ब्रह्मा जी श्रीमती राधा और श्री कृष्ण का विवाह करवा रहे थे तो सभी देवता आकाश मार्ग से इस विवाह में सम्मिलित हो रहे थे। वे सभी आनंद पूर्वक धुंध बिया और ढोल नगाड़े जैसे अनेक वाद्य यंत्र बजाने लगे और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। गंधर्वों ने सुंदर गीत गाए और सभी देवग नृत्य करने लगे। राधा रानी और कृष्ण के विवाह के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मेरे प्रभु राधापति, मैं आपके विवाह में पुरोहित बना। मैंने आपका विवाह करवाया, लेकिन अब मेरी दक्षिणा के बारे में क्या? हे प्रभु, कृपया मुझे आप दोनों के चरण कमलों की स्थिर भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण से यह आशीर्वाद भी प्राप्त करके ब्रह्मा जी ने उन दोनों को प्रणाम अर्पित किए और फिर अपने लोक सत्यलोक में चले गए। श्रीमती राधा और माधव ने यमुना के तट पर एकांत कूज में अपनी मधुर लीलाएं आरंभ की। अपनी लीलाओं के दौरान राधा रानी के केस बिखर गए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े स्नेह से उनके केस बांधे और उन्हें फूलों से सुंदर रूप से सजाया। श्री कृष्ण के केस भी बिखरे हुए थे। श्रीमती राधा रानी ने भी श्री कृष्ण के केस सजाने की इच्छा की और जैसे ही उन्होंने यह इच्छा की, तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने अपना युवा रूप त्याग दिया और अपने शिशु रूप में प्रकट हो गए, जैसा राधा रानी ने श्री कृष्ण को नंद महाराज के हाथों से प्राप्त किया था। अब यह देखा राधा रानी भगवान के युवा स्वरूप से वियोग का अनुभव करने लगी और रोते रोते वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी आकाश से एक अदृश्य ध्वनि सुनाई दी, तुम क्यों रो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम सदैव मध्य रात्रि में रास मंडल में उनसे मिल पाओगी और फिर भी तुम्हारी छाया अपने घर में तुम बनकर ही रहेगी।
वहाँ तुम्हें भगवान माधव का सानिध्य मिलेगा और इस प्रकार भगवान तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अब तुम भगवान के शिशु रूप लेकर गोकुल जाओ। यह दिव्य वाणी सुनकर वृषभानु की पुत्री राधा रानी भगवान के शिशु रूप को गोद में लेकर गोकुल चली गई। श्रीमती राधा रानी योग माया से भिन्न नहीं है। वे मन की तीव्र गति से गोकुल पहुंचकर माता यशोदा के सम्मुख खड़ी हो गई। राधा रानी वर्षा से पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। उन्होंने योग माया के रूप में रोते हुए शिशु कृष्ण को माता यशोदा की गोद में सौंप दिया। राधा रानी ने यशोदा माँ से कहा, हे माता, आपके पति चारागाह में थे। यह बालक उनके साथ था और उसी समय अचानक बहुत तेज तूफान आ गया। हवा तीव्रता से बहने लगी, बिजली चमकने लगी, चारों ओर अंधेरा छा गया और नंद महाराज भी अत्यंत भयभीत हो चुके थे। उन्होंने मुझे यह बालक आपको देने के लिए कहा था। मैं इसे बड़ी कठिनाई से अपनी गोद में लेकर आपके पास आई हूँ। इसका पूरा शरीर ठंड से काँप रहा है। आपका पुत्र भीग चुका है। कृपया इसके शरीर को पोंछें और इसकी देखभाल करें। यह कहकर राधा रानी अपने गांव रावण की लोक चली गई। माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र को वापस पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कृष्ण का पूरा शरीर पोंछा, उन्हें मलाई, माखन, मिठाई और गर्म दूध पिलाया और फिर उन्होंने कृष्ण को सुला दिया। तो इस प्रकार राधा रानी को दिए हुए अपने वचन को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी लीला से राधा रानी के साथ विवाह किया। श्री कृष्ण के लिए राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है और अपने प्राणों से भी प्यारी है, जिनके दिव्य प्रेम संबंध को समझने में स्वयं ब्रह्मा जी भी असमक्ष है। उन्होंने स्वयं कहा है कि राधा रानी और श्री कृष्ण के संबंध के विषय में वह भी किसी भी वेदों में उल्लेख नहीं कर सके हैं, तो फिर हम तो सामान्य जीव हैं। श्रीमती राधा रानी के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से नहीं जानता कि राधा रानी कौन है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की इन दिव्य लीलाओं को हम कभी भी नहीं समझ सकते, विशेषकर हमारी भौतिक बुद्ध और मलन इंद्रियों द्वारा। इसलिए जब कभी भी हम इन दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं तो हमें कभी भी अपनी भौतिक बुद्धि से इसे समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए और ना ही हमारे जीवन के साथ इसकी तुलना करनी चाहिए, क्योंकि इससे सबसे बड़ा अपराध हम श्रीमती राधा रानी की ओर करते हैं, जिस राधा तत्व को बड़े बड़े ऋषि मुनि, शिव जी, ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं समझ सकते। ऐसी राधा रानी को हम सिर्फ और सिर्फ हमारा विनम्र प्रणाम और प्रार्थना ही अर्पित कर सकते हैं। हमें केवल श्रीमती राधा रानी से श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक गुड न्यूज़ की। आखिर 3 साल बाद फिर एक बार हम आपके लिए वही विशेष आत्मसात करते हैं कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर तक ही रखा जाता है। दोपहर में शुभ मुहूर्त में पूजा करने के बाद भक्त व्रत खोल सकते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल जब श्री राधा रानी को पता चला कि श्री कृष्ण रात में 12 बजे जन्म लेंगे तो वे बहुत निराश और दुखी हो गए। तब श्री कृष्ण से बोली कि कान्हा, आप अपने भक्तों को इतना कष्ट कैसे दे सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रदेव को दिए गए वचन के बारे में बताया। राधा जी ने कहा कि मैंने तो किसी को कोई वचन नहीं दिया है, इसलिए मैं तो 2 दिन के 12 बजे ही जन्म लूँगी, ताकि मेरे भक्तों को मेरे लिए भूखा रहकर कष्ट ना सहना पड़े। यही कारण है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे खोल लिया जाता है। राधा अष्टमी के व्रत का पारण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, बरसाने में यह व्रत सप्तमी तिथि को किया जाता है और अष्टमी तिथि को सुबह 4 बजे पूजा करके इसका पारण करते हैं और अधिकतर लोग इस व्रत को अष्टमी तिथि को सुबह से प्रारंभ करते हैं और उसी दिन दोपहर में 12 बजे पूजा करने के बाद व्रत खोल लेते हैं, यानी व्रत का पारणा कर लेते हैं। और कई लोग शास्त्रों के अनुसार जो लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि दोपहर तक यह व्रत रखना चाहिए, उन्हें अष्टमी तिथि के दिन पूरा दिन व्रत का पारण करना चाहिए और फिर नवमी तिथि को सुबह व्रत का पारण करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए।
इस व्रत में आप फलाहार यानी फल और दूध ग्रहण कर सकते हैं। जो भक्त किसी कारण से उपवास रखने में समर्थ नहीं है, उन्हें भी इस दिन दोपहर में शुभ मुहूर्त में राधा रानी का और श्री कृष्ण का पूजन करके तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल सात्विक चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से भी राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। इस बार श्री राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त दिन रविवार को रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त से व्रत प्रारंभ होगा। अष्टमी तिथि 30 अगस्त शनिवार को रात 10:47 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 31 अगस्त रविवार को देर रात 12:57 पर होगा। 31 अगस्त रविवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर और सूर्यास्त शाम 6:41 पर होगा। अनुराधा नक्षत्र शाम 5:27 तक रहेगा और इस दिन भद्रा भी लग रही है, जो कि सुबह 5:59 से 11:54 तक रहेगी। लेकिन भद्रा का वास इस वर्ष स्वर्ग लोक में रहेगा। इसी कारण से यह भद्रा धरती पर अशुभ नहीं मानी जाएंगी, तो आप पूजा पाठ संबंधी कार्य इस दौरान कर सकते हैं। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। आप जानते हैं पूजा के और व्रत पालन के शुभ मुहूर्त के बारे में। राधा रानी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक और व्रत का पारण आप कर सकते हैं दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर 4 बजे के बीच में। जो श्रद्धालु पूरा दिन व्रत रखना चाहते हो, उन्हें पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को एक बार फिर से गोधूली मुहूर्त में राधा रानी की पूजा करने के बाद सात्विक भोजन या फिर फलाहार कर लेना चाहिए। और इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 6:44 से 7:06 तक रहेगा। और श्री राधा अष्टमी के दिन से ही 14 दिनों तक चलने वाले वरलक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी हो जाती है। आप चाहे तो इस दिन श्री राधा अष्टमी और वरलक्ष्मी व्रत दोनों ही एक साथ रख सकते हैं। व्रत रखने से एक दिन पहले सभी व्रती महिलाएं, माताओं बहनों को केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और व्रत के दिन सुबह हो सके तो ब्रह्मा मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। साफ स्वच्छ सफ़ेद, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। आप मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। एक चौकी सजाए जिस पर दाहिनी तरफ कलश स्थापित करें और कलश स्थापित करने के बाद ही आप श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की जो प्रतिमा आपके पास है या तस्वीर है, उनकी स्थापना थोड़े से चौकी पर अक्षत रखकर उसके ऊपर करें। अब अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करें कि मैं आज श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री राधा जी के व्रत और पूजन का संकल्प कर रही हूँ। कृपा करके मुझे शुद्ध भाव से पूजा संपन्न करने की शक्ति दीजिए। इसके बाद संकल्पित जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। साफ शुद्ध आसन पर बैठकर पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले आवाहन करें श्री राधा रानी की प्रतिमा या तस्वीर को आसन पर विराजित करने के बाद अब आप उन्हें स्नान कराएं। स्नान शुद्ध जल से या पंचामृत से करा सकते हैं। यदि तस्वीर है तो गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर साफ वस्त्र से पोंछ कर उन्हें वस्त्र अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें। ध्यान रखें श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा एक साथ इस दिन अवश्य करनी चाहिए। ताजे फूलों से श्रृंगार करें। फूलों के गहने, सुगंधित इत्र आदि अर्पित करें। राधा रानी को तिलक लगाए। चंदन, केसर या रोली से तिलक कर सकते हैं। माला अर्पण करें। धूप दीप जलाकर श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में अर्पित करें। श्री राधा रानी के ओम श्री सिंह राधिकाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। यदि हो सके तो छोटा सा हवन आप कर सकते हैं, जैसे हम नवरात्रि के दिनों में करते हैं। और जो भी भोग प्रसाद है जो आपने तैयार करके रखा हुआ है, उसे श्री कृष्ण और राधा रानी को अर्पित करने के बाद छोटे से हवन के माध्यम से अग्नि देवता को भी अर्पित करें। इस दिन राधा रानी की पूजा करने के बाद उन्हें भोग में खीर, रबड़ी, मालपुए, अरबी की सब्जी और कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप दूध से बने हुए मिठाइयों का या सात्विक भोजन का भोग भी राधा रानी को अर्पित कर सकते हैं। सुबह के समय या बिल्कुल साधारण विधि से केवल संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य पूजा होती है वह मध्यकाल में होती है।
तो यह जो भी पूजा के चरण जो चौकी पर विराजित करना या आवाहन करना, ये सब आपको मध्यकाल की पूजा के दौरान ही करना है। भोग लगाते समय मौसमी फलों का जैसे केला, अनार, सेव आदि का भोग लगा सकते हैं और माखन मिश्री भी राधा रानी को और श्री कृष्ण को अवश्य अर्पित करें। अब श्री राधा अष्टमी की कथा का पाठ या श्रवण करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और क्षमा याचना करें कि हे श्री राधा रानी और हे श्री कृष्ण, यदि पूजन में या व्रत में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई भूल हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और मेरी भक्ति को स्वीकार करें। इस प्रकार से श्री राधा अष्टमी का व्रत और पूजन संपन्न होता है। अब भक्त चाहे तो दोपहर में जो भी भोग आपने श्री राधा और कृष्ण को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। और जो लोग पूरा दिन फलाहार या निर्जल व्रत रखना चाहते हैं, यदि आप निर्जल व्रत रख रहे हैं तो कब तक आपने व्रत रखना है यह आप एक डिपेंड करता है। फलाहार यदि आप ग्रहण कर रहे हैं तो शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा भगवान को अर्पित किए गए भोग से ही करना चाहिए। अगले दिन जो लोग व्रत खोलेंगे उन्हें एक बार फिर से सुबह को पूजा करके भोग लगाने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। बिना दान दिए कोई भी व्रत अधूरा रहता है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्रों का दान किसी सुहागिन को या किसी कन्या को देना चाहिए। कन्या पूजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एक छोटी कन्या को आप भोजन करा सकते हैं, उन्हें कोई उपहार की वस्तु दे सकते हैं, क्योंकि इस बार श्री राधा अष्टमी रविवार के दिन पड़ रही है और श्री कृष्ण का भोग तुलसी जी के बिना अधूरा माना जाता है। इसलिए आप शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। यदि आप तोड़ना भूल गए तो अपने आप गिरे हुए पत्ते साफ जल से धोकर फिर श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। रविवार के दिन शाम के समय आप तुलसी जी के पौधे में दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से श्री राधा और श्री कृष्ण अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और इस दिन जो भक्त उपवास रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं लाडली जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। आप सुनिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जिनके बिना श्री राधा अष्टमी का व्रत अधूरा रहता है। राधा अष्टमी का व्रत आप निर्जल या फिर फलाहार दोनों तरीके से रख सकते हैं। निर्जला व्रत में जल और अन्य कुछ भी नहीं खाना होता है, जबकि फलाहार में एक समय आप केवल फल और जल का सेवन कर सकते हैं। व्रत वाले दिन क्रोध न करें, नकारात्मक चीज़ों से और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद ही राधा रानी की पूजा और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। यदि एक बार व्रत का संकल्प ले लिया है तो उसे बीच में ना तोड़ें। गलती से अगर व्रत का संकल्प टूट जाए तो श्री राधा रानी से माफ़ी मांगे और फिर पूजा करने के बाद उपवास का पारण कर लें। श्री राधा जी को केवल ताज़ी चीज़ों का ही भोग लगाएं और भोग लगाने से पहले भोग को झूठा ना करें। कथा का श्रवण या पाठ जरूर करें। शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। व्रत के दौरान दोपहर में सोने से बचे। सुबह और पारण के अलावा दोपहर में शुभ मुहूर्त में राधा रानी की पूजा अवश्य करें। पूजा के दौरान अपने राधा रानी को जिन भी चीज़ों का भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण करें। इस दिन नाखून, बाल या दाढ़ी काटने से बचें। व्रत का पारण करने से पहले ज़रूरतमंद लोगों को दान या फिर गौ सेवा करें। व्रत वाले दिन काले या गहरे रंग के वस्त्र पहनने से बचें। इस दिन आप लाल, पीले, सफ़ेद या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद या अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी जरूर लेना चाहिए। खुले बालों में पूजा ना करें। राधा रानी की पूजा के दौरान महिलाएं या कन्याएं बाल बांधकर और चुन्नी से सिर ढककर पूजा करें, जबकि पुरुष रुमाल से सिर को ढककर रखें। इस दिन महिलाएं या कन्याओं को बाल धोने से बचना चाहिए। अष्टमी तिथि प्रारंभ होने से पहले आप बाल धो सकते हैं और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए अपने आसपास श्री राधा रानी के मंदिर में 8 बत्तियों वाले घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी और श्री राधा रानी आपका व्रत भी स्वीकार करेंगी। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जय श्री राधे कृष्णा।